नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार झूठ का पुलिंदा थी। उन्होंने दिल्ली की जनता को तमाम झूठे वादे कर ठगने का काम किया था और इसीलिए जनता ने इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में जबरदस्त कार्य हो रहा है और प्रधानमंत्री की नीतियों से तमाम जनता प्रभावित हो रही है। इसीलिए आने वाले समय में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सीटें आई हैं वो भी नहीं बचेगी। तो वहीं सीएम धामी ने दिल्ली की आवाम का धन्यवाद भी किया। देखिए, 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी हार गए। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि दिल्ली में प्रचार के दौरान ही लग रहा था कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने पिछले 10 सालों से ठगा है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बन गई है और तेजी से दिल्ली का विकास होगा। कि इस बार वो ठगने वाले नहीं है, केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं उसमें फंसने वाले नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 17 योजनाएं जो एक आम गरीब आदमी के लिए, उसके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, उनको वो लोग लेना चाहते थे और राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना चाहते थे और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर के डबल इंजन को बनाना चाहते थे और उन्होंने डबल इंजन को बनाने का काम किया है। और इसलिए केजरीवाल को तो हार नहीं था। आम आदमी पार्टी का अब अस्तित्व खत्म हो जाएगा धीरे धीरे सभी जगह से, और जहां भी उनका, मुझे लगता नहीं है कि वो एक बहुत लंबे चलने वाली पार्टी थी और उनकी जो लोगों को ठगने की पार्टी थी। राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सर्किट हाउस अल्मोड़ा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिले में निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने जिले में लंबित सड़कों के निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो सड़क निर्माण कार्य लंबित हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और लगातार खेल मंत्री द्वारा खेलों की तैयारियों की समीक्षा ली जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेल सचिवालय में एक बार फिर खेल मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। जिस तरह भव्य ओपनिंग खेलों की हुई थी, वैसे ही अब हल्द्वानी में 14 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी 7वें नंबर पर आ गए हैं और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में नजर आएगा। आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए
और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है। और मैं समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहां पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक गणों की थी। देखिए, खनन सत्र जो है पिछले माह जनवरी से शुरू हो चुका है और हम लोगों ने जो है निरंतर अवैध खनन को लेकर के भी 3 टीमें गश्ती के लिए बनाई गई हैं। और जब अभी लालकुआं डिवीजन जो खनन क्षेत्र है वहां अभी गाड़ियां नहीं चल रही है, हल्द्वानी डिवीजन की गाड़ियां चल रही हैं, जो 5 गेट है निरंतर चल रहा है। और उसमें से हमने जो है जो अवैध खनन में जो घोड़ा भुग्गी हैं वो लगभग 25-30 भुग्गियां पकड़ी हैं और उसमें से अब जो अभी जब्ती की गई है वो तभी छोड़ेंगे जो मुआवजा आएगा। उनका केस तारीखों में लगेगा, उसके बाद वो छूटेंगे, तो जो मुआवजा आएगा तो उसके बाद करना। भीमताल में नगर पालिका भीमताल के नवनिर्मित अध्यक्ष सीमा टमटा और सभासद का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ। बता दें कि समारोह के दौरान भारी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए और नगर पालिका भीमताल के नवनिर्मित अध्यक्ष सीमा टमटा सभासद का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान मल्लीताल में किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में निर्वाचन अधिकारी के.एन. गोस्वामी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनियुक्त अध्यक्ष सीमा टमटा के साथ सभी 9 वार्ड के सभासदों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत हुआ। सीमा टमटा ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता भीमताल नगर को स्वच्छ रखने की है। इसके साथ ही यहां पर बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने के साथ पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करना है। वहीं पहली बार बनी महिला सभासद ने अपने क्षेत्र में मूलभूत समस्या का निराकरण करने की बात कही है। एक साथ दिया और रात दिन मेरे लिए बहुत मेहनत की। जनता का धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अपने इस भीमताल विकास के लिए जो भी मेरा प्रयास रहेगा वो करूँगी। जैसे प्राधिकरण से लेके सीवर लाइन का और पेयजल की समस्या है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पे नाले वगैरह बहुत बहते हैं बरसात में और जो सिडकुल यहाँ पे बंद पड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको खुलवाकर सारे अधिकारियों से मिलकर उनको खुलवाकर मैं मतलब जो बेरोजगार हैं युवा तो उनको रोजगार मिले। यही मेरी हर उससे प्राथमिकता रहेगी कि मैं हर प्रयास करूँगी कि मेरे भीमताल का विकास हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का
व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मार्च तक बदले जाने की बात चर्चा में चल रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए कहा कि इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति से निजात मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। गरिमा ने कहा कि महेंद्र भट्ट जब विधायक थे या अब जब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका वक्तव्य प्रदेश के लिए हमेशा हानिकारक रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो छोटे छोटे नफरत फैलाने वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनावों के कारण स्थगित हुई संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर गति मिल गई है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। ये अंदरूनी मैटर है कि उनके वहां प्रदेश अध्यक्ष कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति से जरूर निजात चाहिए, क्योंकि महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। जितने वक्तव्य उनके बद्रीनाथ के विधायक के तौर पर आए 2017 से 22 के बीच में, वो भी इस प्रदेश के सौहार्द और समरसता के लिए हानिकारक थे, बहुत डेंजरस थे। और एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की गई, पुरोला में, उत्तरकाशी में, विकास नगर में, जगह जगह छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करी गई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अमेरिका के द्वारा भारत के 104 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत भेजे जाने के खिलाफ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की गई। वहीं वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि कांग्रेस अमेरिका के द्वारा भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर भारत भेजे जाने का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं और ट्रंप भारतीयों को बेइज्जत करके अमेरिका से वापस भारत भेज रहे हैं, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। जिस तरह हमारे भारतीय प्रवासियों को एक कैदी के रूप में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां जकड़कर हिंदुस्तान लाया गया है, बड़े शर्म की बात है। जिस तरह ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरपूर प्रयास भी किया, और जिस तरह ट्रंप के जीतने पर भाजपा द्वारा हवन और पूजाएं कराई गई, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनको एक कैदी के रूप में हिंदुस्तान लाया गया है और उन्हें बाथरूम तक भी करने नहीं दिया गया। इस तरह जो सपोज फ्लाइट में जब लाए तो उन्हें पूरी बेड़ियां, हिंदुस्तान जब 48 घंटे उनके पैरों में जो है जंजीरें और हाथों में हथकड़े थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जाना, हम इसे भारत की युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर
और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये वर्षों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के लिए पहुंची भीड़ में भगदड़ मच गई थी। घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में भी कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज महाकुंभ में मृतकों की आत्मिक शांति के लिए हवन किया। प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग मृत हुए उनकी शांति के लिए कांग्रेस मुख्यालय में हवन और पाठ किया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा क्या प्रमुख चीज है, किस लिए किया जा रहा है, इसके विषय में? देखिए, जो प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु जिस तरह मारे गए हैं, जिनको जिस तरह उनके ऊपर जो सोए हुए थे उनके ऊपर चले गए लोग दौड़े और जिस तरह उनकी जानें गई हैं, उसी संदर्भ में आज कांग्रेस की तरफ से जो है आज हवन का जो है और एक पाठ का आयोजन किया जा रहा है उनकी शांति के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचूर में भतीजी अर्चना की शादी में शिरकत की और स्कूल सहित अन्य जगहों का भी उन्होंने भ्रमण किया। और आज बड़ा हर्षोल्लास के साथ मन प्रफुल्लित है, क्योंकि एक ऐसे गांव में हूं जहां से उत्तराखंड का वास्तविक गौरव आता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से भी अधिक है, जितना मुझे नॉलेज है। 24 करोड़ से अधिक वाले प्रदेश जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस गांव पंचूर गांव के आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उनके गांव में उनकी भतीजी के वैवाहिक संस्कार में मांगल गीतों के साथ अपनी टीम लेकर आया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। थैंक्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर प्रोवाइडिंग अस और रेंडरिंग अस द एंडलेस सपोर्ट टू रन दिस एंटायर इकोसिस्टम। इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है।
इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गौला पार स्टेडियम में होने वाला है। इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं शासन से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। तारीख का तय है जिसमें गौलापार में स्टेडियम में हो रहा है और इसमें काफी बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम भी होगा और जो एथलीट रिकॉर्ड ब्रेकर होंगे, टीम शील्ड ट्रॉफी होगी, ये लोग उनको वहां पे प्रदान किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का आने का है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर लिए हैं और हल्द्वानी में इसको लेकर बृहद रूप से तैयारियां। गदरपुर नगर पालिका परिषद, गूलर भोज नगर पंचायत और दिनेशपुर नगर पंचायत बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सभासदों को जिलाधिकारी अशिमा गोयल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप सभी का धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पर गदरपुर क्षेत्र में नगर पालिका गदरपुर और नगर पंचायत गूलर भोज और दिनेशपुर का शपथ कार्यक्रम था, जिसमें मेरी ओर से सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए शपथ दिलाई गई। पहले गदरपुर में शपथ दिलाई गई, उसके बाद गूलर भोज में और अब दिनेशपुर का शपथ कार्यक्रम समाप्त हुआ है। हमारा जो संगठन की दृष्टि से काशीपुर जिला है, इस जिले में हमने दिनेशपुर नगर पंचायत को निर्विरोध हमने चेयरपर्सन बनाने का काम किया। गदरपुर नगर पालिका हमने जीतने का काम किया। उसके साथ साथ सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत, जब से नगर पंचायत बनी है पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी हुई है। उसके साथ साथ काशीपुर नगर निगम हमने भारी मतों से जीतने का काम किया और उसके साथ साथ महुआ डाबरा नगर पंचायत में भी हमने जिनको समर्थन दिया वो विजयी हुए। तो एक तरीके से इस पूरे जिले के अंदर देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अपना अमूल्य आशीर्वाद देकर मुझे आज गदरपुर का चेयरमैन बनाया। और मैं गदरपुर की जनता से यही मैं अपील करूंगा कि मैं जैसा पहले था वैसा ही हूं और मैं कभी बदलूंगा नहीं। आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। कभी भी मेरा फोन आप मिलाएं, 24 घंटे मेरा फोन ऑन रहता है। मैं हमेशा जहां आप बुलाएंगे मैं वहां हाजिर हूं और गदरपुर के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। जो मैंने वादे किए थे सारे वादे मैं निभाऊंगा और आप सब पत्रकार बंधु, मेरे सब साथी यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका, मीडिया के जितने मेरे साथी यहाँ कवरेज के लिए आए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जितनी भी गदरपुर की देवतुल्य जनता अपना कीमती समय निकालकर इतनी, आप देखिए कितनी धूप हो रही है, लेकिन पूरा ये मुझे और बहुत ही जो है मैं गूलर भोज नगर पंचायत क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता, अपनी माताओं बहनों, युवाओं, साथियों, बुजुर्गों का, व्यापारी भाइयों का, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे मैं निर्दलीय जो है चेयरमैन बना हूं और मेरे सभासद भी चुनाव जीते हैं। मैं देवतुल्य जनता का आभारी हूं और ऋणी रहूंगा हमेशा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया है उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा और एक एक जनता से किए वायदे को मैं पूरा करूंगा। मैं गूलर भोज जनता का पुनः धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज कई लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल का, ये जो 12-13 साल से उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखा और आज हॉस्पिटल का उच्चीकरण 12 साल क्या करते रहे। तो हॉस्पिटल का हम माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, गुंजन सुगीजा, राजेश शुक्ला, नामधारी जी भाइयों के प्रयास से हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराएंगे और हार्ड मिक्स रोड हमें 6 किलोमीटर लानी है, सीसी लानी है और तालाब का सौंदर्यीकरण करना है और डिवाइडर बनाना है यहाँ से चंदनगढ़ से रामबाग तक। और शहर में हम एक योजना लाए हैं, लाइट और बीच में छोटा डिवाइडर रहेगा, पूरा शहर को चमकाया जाएगा कि आप समय लगेगा क्योंकि नगर पंचायत बहुत पिछड़ चुकी है, बहुत कर्जे में है, 5 करोड़ रुपए में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।